तो आज से हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो इसको हम लोग कॉन्सेप्चुअली भी समझेंगे, फिर कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट होते हैं जो कंपटीशन में रखते हैं। 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कोर्स बहुत कम होता है, बट कंपटीशन में कोर्स ज्यादा होता है। तो बाइनोमियल थ्योरम जो 11th के बच्चे हैं वो लोग ध्यान दें, आपका 11th का बहुत कम पार्ट होता है, बट जब आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो बाइनोमियल थ्योरम का पोर्शन बढ़ता है। तो बाइनोमियल का मतलब, सबसे पहले तो यहां से आप एक टर्म पकड़िएगा बाई। जस्ट 1 मिनट म्यूट कर लीजिएगा आप लोग। तो बाई का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? बाई मतलब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 2। तो बाइनोमियल थ्योरम जो डेवलप हुई, जस्ट 1 मिनट सिद्धि बेटा, ठीक है 2। तो बाइनोमियल थ्योरम डेवलप हुई अपने पास 2 टर्म का ऐड या सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन हो, उसको हमें ब्रेक कर। तो ये होती है बाइनोमियल थ्योरम के लिए एक्सप्रेशन। पहली चीज तो ये चीज क्लियर, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन आएगा पूरा, जिसको हम लोग एक्सपेंशन भी बोलते हैं कि इसका एक्सपेंशन। तो ये चीज आप क्लियर होनी चाहिए कि बाइनोमियल थ्योरम होती है 2 वेरिएबल के लिए। बाकी एक मल्टीनोमियल थ्योरम भी होती है जो 2 से ज्यादा वेरिएबल के लिए होती है। तो आईआईटी में इसका भी क्वेश्चन आता है, मल्टीनोमियल पढ़ाएंगे हम आपको, ये भी 11th में नहीं होता है। मल्टीनोमियल ये होता है फॉर मोर देन 2 वेरिएबल्स। थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा बैकग्राउंड बनाते हुए, अभी 10-15 मिनट, फिर हम लोग रिदम में आ पाएंगे। तो मल्टीनोमियल थ्योरम होती है मोर देन 2 वेरिएबल। जैसे आपके पास कोई एक्सप्रेशन ऐसे a + b + c टू दी पावर है, इस तरीके से। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, कुछ बेसिक टर्म आपको पता होने चाहिए जो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम में यूज होंगे। एक तो आपको फैक्टोरियल के बारे में पता होना चाहिए। तो फैक्टोरियल एक फंक्शन होता है। अभी जैसे एक बच्चा हमसे डिस्कस कर रहे थे कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 क्यों होती है, तो देखिए होता क्या है, फैक्टोरियल फंक्शन डिफाइंड किया गया है। तो जिस तरीके से वो डिफाइंड हुआ है, जैसे तो उसी तरीके से हमें उसको यूज करना पड़ता। तो जैसे आपके पास n फैक्टोरियल ऐसे लिखा जाता है, या इसी को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका भी होता है कि ऐसे n टाइप की शेप बनती है और यहाँ पर n लिख दिया जाता है। डिफाइंड ऐसे होता है कि इसकी वैल्यू 0 होती है, और सॉरी 0 नहीं होती, 1 मिनट, इसकी वैल्यू 1 होती है, या फिर नॉट डिफाइंड भी होगी, या फिर हम बोलते हैं कि n × n-1 फैक्टोरियल। 1 तब होता है जब n अपने पास 0 होता है, और ये फार्मूला आप तब लगाओगे जब n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वैसे कुछ भी। और नॉट डिफाइंड आप तब लगाओगे जब निगेटिव हो या इनमें से ना हो, मतलब अदरवाइज। सीधे सीधे लिख दिया हमने अदरवाइज, मतलब ना तो 0 ना n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जैसे कि अगर आपको 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, तो सही तरीका तो इसका यह है कि आप इसको लिखिए 4 और फिर एक कम करके 3 फैक्टोरियल। फिर आप 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 × 2 फैक्टोरियल। 4 × 3 × 2 factorial can be written as 2 × 1 factorial, and 1 factorial can be written as, just 1 minute, this into 1 × 0 factorial, and value of 0 factorial is 1. तो देखिए प्रॉपर वे तो ये होता है। इन फ्यूचर अगर आप कभी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो आपको इसी फार्मूले का यूज करके ही करना होता है। लेकिन मैथ में कुछ टीचर आपको ऐसा बोल देते हैं कि बेटा आप रट लीजिएगा कि n फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 4, 1 to n। तो ये रटने के लिए ठीक है, बट एक्चुअल वर्किंग ये नहीं है।
वो बात अलग कि रिजल्ट वही आएगा बट वर्किंग ऐसे होती है। तो जैसे अगर आपको 4 फैक्टोरियल बताना है तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप ये बोल देंगे हाँ बट मैथ में आप यही करिए, ये ज्यादा बेटर है। 5 फैक्टोरियल करना है तो आप क्या करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इक्वल कितना आ जाएगा 120। तो देखिए कुछ बेसिक फैक्टोरियल तो आपको याद होने चाहिए, अभी नहीं याद है तो प्रैक्टिस में याद आ जाएंगे। जैसे 1 फैक्टोरियल की 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल होगा आपके पास 24, 5 फैक्टोरियल आपके पास होगा 120, 6 फैक्टोरियल आपके पास होगा 720। एटलीस्ट इतने तो आपको याद ही हो। 7 फैक्टोरियल आप करेंगे तो इसी में 7 का प्रोडक्ट हो जाएगा 6 फैक्टोरियल में 0 4 0 5। तो हमें भी लगभग इतने याद है, बाकी अगर हमें करने तो मल्टीप्लाई कर करके हम करेंगे, तो आपको लगभग 5-6 फैक्टोरियल तक तो याद होना चाहिए। अब एक बात तो ही फैक्टोरियल, दूसरी चीज जो यहां पर आपको यूज करनी पड़ेगी बाइनोमियल थ्योरम में, एक फार्मूला आएगा एनसीआर। ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है, फार्मूला आएगा एनसीआर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये होता है फार्मूला। यहां पर एन अपने पास 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, आर भी अपने पास 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, साथ में आर की वैल्यू एन से बराबर या एन के छोटी होती है। इस पॉइंट को भी आप याद कर लेना। तो ये फंक्शन का जब डोमेन निकालना होता है, इवन जो 11th वाले हमसे फंक्शन पढ़ चुके हैं उनको हमने ये बताया भी है। साथ में एन और आर एक नेचुरल नंबर भी होनी चाहिए। एन फार होता है नेचुरल नंबर, ये सेट में आपको पढ़ाया गया है, बट अगर किसी को ना पता हो तो याद रखिए। और नेचुरल नंबर वो नंबर होती है, दो नंबर्स आर यूज्ड फॉर द काउंटिंग पर्पस। तो काउंटिंग आप अगर करना शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 तो 9 तक नेचुरल नंबर नहीं होती, ऐसे करते हुए इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर होती है। अब जैसे हमें अगर यहाँ पर 10c2 की वैल्यू फाइंड करनी, तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे बेटा, 10 फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 यानी कि 8 फैक्टोरियल। अब आप 10 को देखिए, फैक्टोरियल क्या होता है, एक कम होते होते फैक्टोरियल लगता रहता है। जैसे ये हमने आपको बताया n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल को जब आपको लिखना होगा तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल पर क्यों रोक दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल है। और ये आप ऐसे कर दीजिएगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आएगी, वो आपस में ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू बेटा कितनी निकल आएगी 45। क्लियर यहां तक। ऐसे देखिए 7c3, तो 7c3 का मतलब है 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 यानी कि 4 फैक्टोरियल। अब 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल पर आप रुक जाएंगे, क्योंकि आपके पास नीचे 4 फैक्टोरियल है, तो उसको तो ऐसे ही लिखिए। बट 3 फैक्टोरियल में आप वही करिए, 3 2 1, ये आपस में कैंसिल आउट, और इस तरीके से ये 6 बना, उससे ये कैंसिल आउट, ये बेटा कितना आ गया 35। तो ये चीज भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में हमारे पास ये यूज होगा। अब इसके बाद अब जो एनसीआर होता है, इसके लिए जैसे आपने देखा हम ऐसा फार्मूला यूज करते हैं, इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। आई थिंक सभी लोग समझ गए होंगे। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको 10c2 फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, आप देखिएगा ध्यान से। 10c2 को आप ऐसे कर लिया करें, जैसे ये देखिए ऊपर 10 है, नीचे कितना है 2, तो नीचे एक वैल्यू 2 है, एक बार 10 से 2 सब्ट्रैक्ट करिए तो 8 आएगा। द्विवेदी, नीचे एक बार तो 2 है, एक बार 10 से 2 सब्ट्रैक्ट करिए तो 8 आएगा। इन दोनों में छोटी वैल्यू क्या है 2 है, तो 10 को आप 2 बार ऊपर कम करते हुए लिखिए और नीचे सीधे इसका फैक्टोरियल कर दीजिएगा, नीचे सीधे इसका आप फैक्टोरियल कर दीजिएगा 2 इंटू। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं 45।
एक और हम बता रहे हैं, जैसे कहीं पर लिखा हो 11C8, तो सिद्धि बेटा देखिए ऊपर 11 है, नीचे एक जगह 8 है, और 11 से जब 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर? इन दोनों में छोटी वैल्यू क्या है, 3। तो ऊपर वाले को 3 बार डिक्रीज करते हुए और नीचे वाले का जो 3 है इसका फैक्टर, 3 का फैक्टर होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 3, ये इससे कैंसिल करोगे 5, 15 इंटू 11 होता है 165। इसी तरीके से जैसे, एक मिनट, हाँ ठीक है सिद्धि, 14C2 निकाल, C10 निकालना हो मान लीजिए। चलिए द्विवेदी क्या करेंगे, फार्मूला हम यूज नहीं करना चाहते, ऊपर 14 है नीचे 10 है, तो एक बार 10 14 माइनस 10 4, छोटी वैल्यू क्या है 4, तो आप इसको लेकर चलिएगा। तो आप क्या करेंगे, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 और नीचे 4 का फैक्टोरियल, जो ये छोटी वैल्यू है इसका फैक्टोरियल। तो देखिए ये और ये कैंसिल, ये 7, तो ये आ जाएगा कितना, 91। अच्छा ये कोई हम जादू नहीं आपको दिखा रहे हैं, एक्चुअल में एक अपने पास कॉम्बिनेशन में बेटा 1001 आएगा। ये सर मल्टीप्लाई को 11 से, 11 भी है, हाँ सिद्धि बेटा ठीक है 11 भी है, तो 1 और 9, ठीक है सिद्धि बेटा, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने कुछ नया नहीं किया, एक्चुअल में कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला होता है कि NCR को आप NCN माइनस R लिख सकते हैं। तो जो 10, जैसे अभी 14C4 था, तो इसी को आप 14 में से 4 सब्ट्रैक्ट करिए तो 10, तो ये दोनों वैल्यू क्या है, आपस में बराबर है, तो आप चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए। बट ये फार्मूले हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आपको बाइनोमियल थ्योरम के लिए आपको इतनी चीज ही समझनी है कि एक तो आपको फैक्टोरियल के बारे में पता होना चाहिए, जो हमें प्री रिक्वायरमेंट है आपकी तरफ से, वो है फैक्टोरियल की इंफॉर्मेशन, एंड सेकेंड थिंग टू कैलकुलेट NCR। अब आप जैसे भी करें, चाहे फार्मूले से करिए चाहे इस तरीके से करिए, ये चीज। बाकी NC0 की वैल्यू जो होती है, इसको NC0 की वैल्यू होती है 1, और NCN की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है, और बाकी आप फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब चलिए, अच्छा कुछ और भी रिजल्ट लिख देते हैं, आप याद कर लेना। NCR इक्वल होता है NC N माइनस R, और NCX इक्वल अगर NCY है तो यहां पर अपने पास X इक्वल Y होगा, R X प्लस Y की वैल्यू N होती, ये रिजल्ट होता है। और एक पास्कल रूल होता है कि NCR प्लस NC R माइनस 1 अगर है तो ये क्या हो जाता है, N प्लस 1 CR। ये हम डिस्कस भी करेंगे आपके पास इसी में। CR होता क्या है, ऊपर एक बढ़ जाता है और नीचे जो बड़ी वैल्यू होती है, एक जगह R एक जगह R माइनस 1 है तो R कर दिया जाता है। ये फार्मूले हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन में। अब हम बढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम की तरफ। अभी हम आपको नोट करवा देंगे स्क्रीनशॉट कराकर। बाइनोमियल थ्योरम की तरफ बढ़े तो सबसे पहले आप कुछ बेसिक चीज समझिएगा। जब x प्लस वाई की पावर 0 होता है तो द्विवेदी बेटा हम लोग क्या लिख देते हैं, केवल 1। तो जब x प्लस वाई की पावर 1 होता है तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं x प्लस वाई, ये आपको NCERT में दिया हुआ है। x प्लस वाई की पावर 2 होता है बेटा, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, क्लास 6 में आपने फार्मूला पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई की पावर जब 3 होता है बेटा तो फार्मूला क्या बनता है, देखिए हम लिख रहे हैं, आप देखना, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर और प्लस y टू दी पावर 3। चलिए वैसे बेटा x प्लस y की पावर 4 का फार्मूला क्या आप हमें बता सकते हैं, हाँ या ना? बट हम बता सकते हैं।
और याद हमें भी नहीं है, फिर भी हम आपको फार्मूला सही लिख रहे हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं हम? तो यहां पर हमने किया ये है कि बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि नेक्स्ट फार्मूला जब हम लिखेंगे तो आपसे हम पूछेंगे जितनी पावर है x के उतनी पावर से शुरू करिए और x की पावर एक एक कम होती जा रही है। आप देखिएगा, पहले 4 थी, फिर 3 थी, फिर 2 थी, फिर 1 हुई, फिर गायब हो गया। y की पावर पहले कोई नहीं थी, फिर एक बढ़ी, फिर एक और इंक्रीज हुई, फिर एक और इंक्रीज हुई, फिर एक और इंक्रीज हुई। नाउ कफिशिएंट कैसे आएगा आपके दिमाग में? ये आएगा। तो कफिशिएंट बेटा हम शुरू में 1 और आखिरी में 1। ये 4 हमें पता चला इस 1 और इस 3 का समेशन, इनका समेशन, और ये 6 हमें पता चला इस 3 और इस 3 का समेशन, और ये जो हमें 4 पता चला वो इस 3 और इस 1 का समेशन। द्विवेदी इतनी बात समझ रहे हैं? यस सर। तो इसी तरीके से नाउ we want to write formula for x plus y to the power 3। तो क्या लिख सकते हैं बेटा? x to the power 5, कफिशिएंट शुरू में 1 होगा। अब x की पावर कम होती जाएगी, y की पावर बढ़ती जाएगी। x की पावर 3, y की पावर 2, x की पावर 2, y की पावर 3, और y की पावर 4, x की पावर 1, फाइनली y की पावर कितनी? 5। सिद्धि बेटा इतनी बात समझ रहे हैं? अब चलिए इसका कफिशिएंट 1, अब इसका 1 था, 4 था, ऐड होकर कितना आएगा? 5। 4 और 6 ऐड होकर 10, 6 और 4 ऐड होकर 10, और 4 और 1 ऐड होकर 5, और आखिरी में 1। द्विवेदी इतनी बात क्लियर? हाँ या ना? यस सर। चलिए, किसी को अगर यहां तक कोई डाउट हो तो हमें बता सकता है, क्योंकि आगे इसी का पूरा खेल है। हम फार्मूला बाइनोमियल एक्सप्रेशन अब लिखने वाले हैं। सिद्धि बेटा क्लियर यहां तक? अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया कि जैसे ये 1 है तो हमने लिखा 1, बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा स्पेस के साथ करेंगे। पावर 1 था तो इनके कफिशिएंट हम लिख रहे हैं। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो हमने लिखा ये 1, ये 1, ये कफिशिएंट 1 है, ये 2 है, और ये 1 है। फिर कफिशिएंट बेटा 1 है, 3 है, 3 है, 1 है। फिर कफिशिएंट 1 है, 4 है, 6 है, ये वाले में देखिए 4 है, 1 है। फिर लास्ट वाले में जैसे हमने 5 तक लिया है तो इस तरीके से कफिशिएंट। अब आगे आप जब कोडिंग पढ़ोगे, अगर आप 11th में भी कंप्यूटर साइंस लिए होंगे तब भी आप पढ़ेंगे, अदरवाइज बीटेक में भी आप पढ़ेंगे, तो ये जो ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल का नेम होता है पास्कल ट्रायंगल। इसको क्या बोला जाता है? पास्कल ट्रायंगल। और यहीं से पास्कल रूल भी आएगा, जो अभी हमने पीछे आपको बताया था यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं पास्कल रूल। तो ये पास्कल रूल भी इसी से आएगा, अभी हम आपको दिखा भी रहे कैसे। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, कलर हमने चेंज किया हुआ है, ये पहली वाली ये वैल्यू बेटा लिखिए 0C0 की, और ये जो 1 आया है, पावर जब 1 है तो ये वैल्यू है 1C0 की और 1C1 की। इसी तरीके से जब पावर 2 है तो ये वैल्यू है 2C0 की, फिर 2C1, और ये वैल्यू है 2C2 की। ये इनकी वैल्यूज है, इसकी वैल्यूज इतनी आएंगी, कैलकुलेट आप कर सकते हैं फार्मूले से। ये वैल्यू है जब पावर 3 है तो 3C0, 3C1, 3C2, और ये है 3C3। इसी तरीके से आगे। तो यहां पर आप एक चीज समझ रहे होंगे कि जितनी पावर है उतने से शुरू करना है, और नीचे 0 से होते होते कहां तक जाना है? जितनी यहां पर मतलब पावर क्या, जितनी यहां पावर है उतने तक। द्विवेदी इतनी बात समझ रहे हैं? जैसे 4 है तो आप शुरू करेंगे 4C0, 4C1,
4C2, 4C3 और 4C4। क्लियर यहां तक? तो अब आ जाइए बाइनोमियल थ्योरम पर। तो अब हम बेटा आपको बाइनोमियल थ्योरम बताने वाले हैं। बाइनोमियल थ्योरम, बट ये जो है फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स, इसका मतलब क्या होगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। यानी कि जो आप x प्लस वाई टू द पावर n को आप एक्सपेंड करेंगे, यहां पर जो n होना चाहिए ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब जैसे 1 2 3 इस तरीके से। फार्मूला क्या बनता है देखिएगा ध्यान से, NC नॉट, ये NC नॉट से शुरू होगा, NCn तक जाएगा। x की पावर n से शुरू होगी, y की पावर 0 से शुरू होगी, x की डिक्रीज होगी, y की इंक्रीज होगी, ये बन आएगा। x की पावर में यहां पर फिर एक डिक्रीज होगा, y की पावर में एक इंक्रीज होगा, x की पावर में एक डिक्रीज होगा, y की पावर में एक इंक्रीज होगा, और NC3 x के पावर में एक और डिक्रीज होगा, y की पावर में एक इंक्रीज होगा, और इस तरीके से चलते 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 आखिरी में आपके पास आएगा NCn, x टू द पावर 0 हो जाएगा, y टू द पावर n हो जाएगा। अब यहां से आपको कुछ पॉइंट समझ में आएंगे। वो पॉइंट क्या समझ में आ रहे हैं हम लिख रहे हैं एक एक करके पॉइंट्स जो आपको याद रखना है। पहला पॉइंट, पावर ऑफ x, पावर ऑफ x इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बाय 1। बताइए द्विवेदी ये बात है कि नहीं? यस सर। और सेकेंड पॉइंट, पावर ऑफ x के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? y, सॉरी, पावर ऑफ y इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और किसके साथ? वेरी 1। अच्छा एक चीज और बताइए, पावर ऑफ ईच टर्म का मतलब क्या होता है? सिद्धि बेटा आपसे क्वेश्चन हमारा, पावर ऑफ ईच टर्म का मतलब आप क्या समझते हैं? जैसे कहीं पर अगर x टू द पावर 3 y टू द पावर 2 लिखा तो ये एक टर्म है, इस टर्म की पावर कितनी है? सिद्धि बेटा एक मिनट, मैसेज आया देखकर हम बता रहे हैं। 5, वेरी गुड। पहले आपने 3 बताया था, 5 आएगा। बट तो पावर होती जितने वेरिएबल मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं उन सबकी पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो जरा आप ये बताइए कि आपके पास यहां पर, हाँ ठीक है बेटा ऐड हो जाती है, x की पावर n है, यहां पर 0 ऐड करोगे n आया, यहां पर क्या बनेगा? n बनेगा कि नहीं? यहां पर भी n, यहां पर भी n, तो यानी कि पावर ऑफ ईच टर्म हमेशा आपको क्या मिलेगी? n। यस या नो? तो ये 3 पॉइंट। यस सर। ठीक, इसके साथ आप एक चीज और भी देख पा रहे होंगे, ये चीज आप यहां पर तो इतने बेटर तरीके से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप ये देखें जो हमने ये लिखे थे, जो कॉफिशिएंट थे टर्म के, वो पहले इंक्रीज होते एक टाइम तक और फिर क्या होने लगते हैं? डिक्रीज होने लगते हैं। जैसे यहां देखिए 1 है, 5 है, 10 है, 10 है, इंक्रीज हुए, कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज हुए। यस या नो? तो यस सर। यस सर। coefficient of terms is, sorry is नहीं, are first increases या first increased then decreased। तो ये बताइए किसी भी टर्म का अगर कोएफिशिएंट मैक्सिमम मिलना होगा तो कहां पर मिलेगा? मिडिल में।
वेरी गुड, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवन कंपटीशन में भी आता है, बट हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं। मैक्सिमम कोफिशिएंट कैन बी ऑब्टेन्ड इन मिडिल, यस या नो? कोफिशिएंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मिडिल टर्म। मिडिल टर्म्स का जो कोफिशिएंट होगा उससे आप मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑब्टेन कर सकते हैं। ये पॉइंट हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हमने नोट कर लिया। अब सॉरी 6 पॉइंट पर हम लोग फोकस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बोला जाता है जर्नल टर्म, इसको बोला जाता है जर्नल टर्म। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से होने हैं, जर्नल टर्म। अच्छा एक मिनट, जर्नल टर्म से भी पहले एक काम देख लेते हैं, जस्ट ये भी इंपॉर्टेंट है जो हम आपको बताने हैं। वन है टोटल नंबर ऑफ टर्म, और इसका भी आंसर सिद्धि बेटा आपसे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू दी पावर n इक्वल, यानी कि जो एक्सपेंशन आपने लिखा है इसमें टोटल ये कितने टर्म होंगे पहले बताइए। एक मिनट सिद्धि बेटा आप बताएं पहले। सर n+1। वेरी गुड द्विवेदी, n+1 होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि देखिए Yes, आप सी के सब स्क्रिप्ट देखिएगा, इनको सब स्क्रिप्ट बोल सकते हैं। इनको आप क्या बोल देते हैं वैसे नॉर्मल, जैसे इंग्लिश में बोला जाता है सब स्क्रिप्ट। एक मिनट स्पेलिंग वगैरह देख लेना। तो सी का जो सब स्क्रिप्ट है वो 0 से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया? n तक। तो बेटा जब काउंटिंग 1 to n करते हो तो आप बोलते हो n नंबर, पर जब काउंटिंग आप 0 से स्टार्ट कर दोगे तो टोटल कितने बनेंगे? n+1 टर्म, यस या नो? तो टोटल नंबर आप जो एक्सपेंशन में होते हैं, टोटल नंबर आप टर्म इन एक्सपेंशन, वो अपने पास होते हैं n+। अब हम लिखेंगे जर्नल टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसी से होने। जर्नल टर्म, चलिए बेटा समझिएगा जर्नल टर्म के बारे में। तो जर्नल टर्म जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसको बोला जाता है TR+1। तो TR+1, चलिए द्विवेदी आप मदद करिए। अब देखिए जब फर्स्ट टर्म है, आप देखिए हर टर्म में एक चीज तो देखने के, n है c है नीचे कुछ है, तो हम ऐसा फॉर्मेट बनाते हैं। n तो सभी में ऊपर है, यहाँ c है, यहाँ x की पावर में कुछ आएगा, यहाँ y की पावर में कुछ आएगा। क्लियर? ये जो टर्म है ये टर्म बोला जाता है r+1th टर्म। कौन सा टर्म? r+1th टर्म, उसको लिखा जाता है TR+1। तो द्विवेदी जब फर्स्ट टर्म है तो नीचे क्या आया? 0। सेकेंड टर्म है तो यहाँ क्या आया? 1। थर्ड टर्म है तो यहाँ पर क्या आया? 2। फोर्थ टर्म है तो यहाँ पर क्या आया? n। यानी कि जो टर्म है उससे कम आ रहा है, यस या नो? yes, तो यानी कि अगर r+1 टर्म है तो यहाँ क्या आएगा? r। अच्छा देखिए जितना नीचे आ गया x में की पावर में n में उतना ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यस या नो? मैच करिए, देखिए 3 3 2 2 1 1 और 0, तो इसमें 0 ऐसे कर सकते हो। तो इसका मतलब यहां पर होगा x⁻n-r। अच्छा y की पावर में देखिए क्या हुआ, जितना r है उतनी ही y की पावर है बेटा, यस या नो? आप देखिए n तो n, तो अपने पास ये बनता है जर्नल, ये बनता है जर्नल। तो इतनी तो ये बेसिक कुछ फार्मूले हैं जो आपको लिखने होंगे। तो एक काम करिए, पहले आप इतना जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जैसा कि हमने आपसे बोला था कि पास्कल रूल कैसे अप्लाई होता है, मतलब कैसे आया, वो चीज भी आप यहां समझ सकते हैं। देखिएगा अगर आप ध्यान से देखें, ये 2C0 है अगर, और ये 2C1 है, तो आपने जब इन दोनों को ऐड किया
तो आपको ये मिला। तो यानी कि देखिए ऊपर 2 था तो उससे 1 बढ़ाकर आपने 3 किया और नीचे जो बड़ी वैल्यू थी आपने वो डाल दी। इसी तरीके से इसको देखिएगा, ऊपर जो 2 था वो आ गया, 1 बढ़कर 3, और नीचे 1 और 2 में जो बड़ी वैल्यू थी वो आ गई। तो यहीं से आपके पास एक पास्कल रूल बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है आईटी में, पास्कल रूल पर। ये क्वेश्चन बन जाता है आपके पास, सॉरी रूल बन जाता है एनसीआर -1, तो ऊपर एक इंक्रीज हो जाता है, नीचे जो बड़ी वैल्यू होती है वो आ जाती है। क्वेश्चन कैसे, एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको कराते हैं पास्कल रूल पर, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन ये है जैसे NCR -1 प्लस 2 टाइम्स NCR सॉरी प्लस NCR+1, इसको आपको सिंप्लीफाई अगर करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? NCR -1 प्लस NCR प्लस NCR अलग अलग कर लिया 2 बार। अब देखिएगा इन 2 को एक साथ करिए, शुरू वालों को, और इन 2 को एक साथ करिए। ऊपर देखिए दोनों में n कॉमन है, नीचे 1 का डिफरेंस है, तो क्या होगा, ऊपर 1 इंक्रीज हो जाता है, नीचे जो बड़ी वैल्यू है वो आ जाएगी। अब इसमें देखिए ऊपर कॉमन है, नीचे 1 का इंक्रीज है, तो ऊपर 1 इंक्रीज हो जाएगा, नीचे जो बड़ी वैल्यू है वो आ जाएगी। इसमें फिर से पास्कल रूल लग जाएगा, क्योंकि नीचे R है और R+1 है, तो ऊपर 1 इंक्रीज हो जाएगा, नीचे जो बड़ी वैल्यू है ग्रेटर वैल्यू वो आ जाएगी। तो ये आपके पास बन जाता है पास्कल रूल के हिसाब से रीजन। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जैसे इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं 47C4 समेशन ऑफ, तो ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर, अभी कॉम्बिनेशन में जब आएंगे तब पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप इतने ही समझिए, ऐसे i इक्वल ले लेगा 1 से 52 कर देंगे, तो 52 माइनस i, सॉरी 5 तक कर दिया जैसे, और c i, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, बट ये सब हम लोग अभी कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। अभी आप केवल इतना समझ लीजिए पास्कल रूल कैसे आता है। चलिए बेटा आप लोग फिर से मीटिंग कनेक्ट करें, क्योंकि ये मीटिंग जस्ट ओवर होने वाली है।